हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की सीक्वेंस में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर। क्लियर है? तो केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, उसके बाद इसमें फिर लेक्चर ऐड होते चलेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी आगे की चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स वर्ड ही क्यों स्टैंड करता है, सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स में बेटा सबसे पहली चीज़ हम आपको यहाँ से ऑब्जर्व करके बताएं तो व्हाट इज केमिकल। तो केमिकल स्टैंड्स फॉर केमिकल रिएक्शंस। आप कोई भी केमिकल्स की बात करो तो केमिकल हमेशा किस चीज़ के लिए स्टैंड करेगा? ये स्टैंड करेगा बेटा, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो उसके लिए ये स्टैंड करता है, ये केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है तो आपको पहले से पता है, केमिकल रिएक्शन में हम रिएक्टेंट होते हैं, उनको किसी सर्टेन कंडीशन पे या रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल हो, इनको हम किस में फॉर्म करते हैं? प्रोडक्ट में फॉर्म करते हैं। एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट्स। यहाँ सॉलिड कहने का मतलब नहीं है, ये नहीं आप समझिएगा कि सर सॉलिड लिख रहे हैं, सॉलिड नहीं है बेटा, ये रिएक्टेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं प्रोडक्ट्स। अब आते हैं वर्ड काइनेटिक्स पे। तो काइनेटिक्स से हम लोग क्या समझते हैं? आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी। जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो हम निकालते हैं। तो इस जगह पे हमको मोशन से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मोशन हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन को रिलेट उसी से कर रहा है। तो मोशन से मतलब नहीं है तो किस चीज़ से मतलब है भाई? केमिकल रिएक्शन। जैसे आपके पास ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, तो उसके लिए आपने थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो जिसकी वजह से फिजिबिलिटी है रिएक्शन में तो अपने आप से हो जाती, स्टेबिलिटी है। तो इस वाले हम चैप्टर में हम कौन से क्वेश्चन का आंसर खोज रहे हैं कि रिएक्शन किस स्पीड से होती है। मोशन का मतलब एक वर्ड आएगा ना आपके लिए, मोशन का जैसे ही नाम आएगा तो स्पीड। अब स्पीड भी हमारे पास किसका वर्ड है? स्पीड भी किसका वर्ड है? फिजिक्स का। क्लियर है? तो यहां पे हम मोशन और स्पीड ये दोनों वर्ड ना यूज करके हम यूज करते हैं यहां पे एक स्पेशल वर्ड जिसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये बेटा आपका, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आगे की कन्वर्सेशन में ROR करके लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले विजिबिलिटी का अगर कोई इशू आएगा तो आप बिल्कुल से बता दीजिएगा। तो यहाँ पे फिर हम डार्क कलर से यहाँ पे चीज़ों को करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ट ब्लैक कलर है आपका। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है बेटा? केमिकल रिएक्शंस है हमारे पास, और केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, और वो किस में हमारे पास फॉर्म हो जाता है? प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाता है। मोशन, काइनेटिक्स का मतलब मोशन, और मोशन का मतलब फिर से हमारे पास स्पीड, और स्पीड को हम लोग कौन से वर्ड से यहाँ पे सीखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन के वर्ड से। क्लियर है यहाँ तक चीजें? चलिए नेक्स्ट चीजें हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम लोग यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन। बताइए क्या इंट्रोडक्शन होता होगा? केमिकल काइनेटिक्स का क्या इंट्रोडक्शन है? तो मतलब लगभग हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो किस स्पीड से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, इस चीज को पढ़ने वाले हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन, देखिए एक बढ़िया सा डायग्राम आपका बनाया हुआ है। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द 3 फैक्टर्स। कोई भी रिएक्शन होती ही क्यों है, उसके 3 फैक्टर्स हैं ओवरऑल हमारे पूरे केमिस्ट्री में। ठीक है, पहला फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी, रिएक्शन पहले रिएक्टेंट कम स्टेबल है और प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा तो ऐसे वाले टाइप में रिएक्शंस में अपने आप से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ आपके एग्जांपल डोमेस्टिक में बताएं आपको, जैसे अगर आप कहीं पे पानी गिराते हैं तो वो अपने आप से नीचे गिरता है, वो आप अगर ऊपर उठाना होगा फिर मोटर लगाना पड़ेगा,
ऊपर से नीचे गिराएंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि पता है ग्रेविटी वर्क कर रही है, अपने आप से उसको नीचे खींच लेगी। टेम्परेचर का फ्लो हमेशा हायर से लोअर साइड में होता है, तो फिजिबिलिटी में लेस स्टेबल, अगर आपका कोई भी रिएक्टेंट लेस स्टेबल हुआ तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज के लिए, फॉर मोर स्टेबिलिटी, और वहां से वो एनर्जी भी रिलीज करता है। वो सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स की हैं। अभी फिलहाल हम इस चैप्टर में फिजिबिलिटी को केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे लिए, एक्सटेंट। एक्सटेंट का क्या मतलब होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। एक्सटेंट को जो हम पढ़ते हैं वो कहां पे पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर्स में हम लोग एक्सटेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो दो आपके मेन चैप्टर हो गए फिजिकल के, एक तो मोल कॉन्सेप्ट है जहां पे हम बेसिक समझते हैं, कुछ सारी चीजों को बनाते हैं कि मोल कितना होता है, रिएक्शन कौन से पाथ को फॉलो करता है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होगा, इसको तो हम लोग मोल में कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास फिजिबिलिटी के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कर लेते हैं, और एक्सटेंट के बारे में हम लोग इक्विलिब्रियम में कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बेटा स्पीड। अब यही आपका क्वेश्चन मार्क है, इसी वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन किस स्पीड से होगा, लेकिन हम स्पीड वर्ड नहीं यूज करेंगे, अपने नोटेशन में हम वर्ड यूज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक कोई केमिकल है, काइनेटिक्स भी आ गया, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, कहां से ये वर्ड आया है, थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन। वैसे यहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपको फंडामेंटल चीजें तो बतानी ही पड़ेंगी। तो द ग्रीक वर्ड काइनेसिस, जिसका क्या मतलब होता है, मूवमेंट। अब मूवमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी कॉमन चीजें हैं, है ना। सब किसके लिए रिप्रेजेंट की जाती हैं, जब कोई चीज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, रिएक्शन में प्लेस नहीं चेंज होगा, क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होकर कहां पे चला जाएगा, प्रोडक्ट साइड में चला जाएगा। इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए डिफिनीशन, केमिकल काइनेटिक्स की सबसे बढ़िया डिफिनीशन यहां से, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, जहां पे कैलकुलेशन होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आया वर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, अगर हमको पता चल गया कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं तो हम उन फैक्टर्स पे ध्यान देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, आपके कंट्रोल में रिएक्शन होगी, आप रिएक्शन की स्पीड को मॉडरेट कर सकते हैं, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, चाहेंगे तो फास्ट होगा, चाहेंगे तो स्लो होगा। जैसे फूड मटेरियल्स होते हैं, ठंडी में देखो कम खराब होते हैं, तो गर्मी में हम उनको फ्रिज में रखना स्टार्ट कर देते हैं। क्या पता है उससे टेम्परेचर लो होने से जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन है, वो वहां पे जो रेंसिडिटी होती है वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो जो ये सारे चीजें हम लोग कर रहे हैं वो पता होने के बाद ही ना किस स्पीड से खराब हो रहा है। क्लियर है। चलिए तो हमारे पास क्या, रेट ऑफ रिएक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। बिना मैकेनिज्म के तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी रिएक्शन कब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो होपफुली ये डिफिनीशन है हमारी, ध्यान रखेंगे ये किस चीज की डिफिनीशन है, ये हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स की डिफिनीशन। इस बात को बिल्कुल से ध्यान रखेंगे बेटा, केमिकल काइनेटिक्स की डिफिनीशन में इसको यूज करेंगे, ये वर्ड यूज करेंगे हम लोग, केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है। चलिए इसको बोल के याद कर लेंगे, वैसे डिफिनीशन लिखने के लिए नहीं आता है, बस पता होता है कि हम रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं, इन चीजों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको रहेगी तो बेटर है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस है, बस देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बहुत बेसिक क्वेश्चंस है हमारे पास। देखिए क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन आपका आता है, केमिकल काइनेटिक्स डील्स विथ द ऑफ रिएक्शन। देखिए ऑप्शंस, पहला ऑप्शन आपका है स्पॉन्टेनियस, ये वर्ड आप थर्मोडायनेमिक्स में सुनते हैं। रेट, आपके काम का आंसर मिल रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और देख लेते हैं, चार ऑप्शन है तो एक्सटेंट
और हमारे पास नन ऑफ दिस। तो अभी हमने स्पॉन्टेनियस और एक वर्ड हमने फिजिबिलिटी, तो फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनियस सिमिलर वर्ड हैं, थर्मोडायनेमिक्स में यूज होते हैं। एक्सटेंट हम इक्विलिब्रियम में यूज करते हैं, और पूछ रहा है केमिकल काइनेटिक्स में, तो हम कौन सा यूज करेंगे बेटा, रेट यूज करेंगे। क्लियर है यहां से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेट। क्लियर? चलिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना। अब ये चीज ध्यान रखेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो बहुत होती है, लेकिन हमेशा से एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आपसे कोई भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा तो आप तुरंत से एक क्वेश्चन राइज करेंगे कि सबसे पहले हमको ये बताइए कि ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल से तुरंत से आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो एडिशन भी होती है, सब्स्टिट्यूशन भी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन भी होती है। तो क्या रिडॉक्स थोड़ी हम यहां पढ़ने वाले हैं, उन्हीं का कोई एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन अभी जो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है। तो हम यहां पे कौन सी बेसिस पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट जो है वो कितनी तेजी से, या तो फास्ट होके, या तो स्लो होके, या तो फिर क्या होगा हमारे पास मॉडरेटेड होके, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फास्ट हो जाएगा तो बहुत तेजी से कन्वर्जन होगा, स्लो होगा तो इतना स्लो होगा कि फिर उसको पढ़ने का ही मन नहीं करेगा, और अगर मॉडरेटेड होगा तो ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है, ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं उसका। ठीक है, चलिए इन चीजों को देख लेते हैं, बाकी चीजें हैं हमारे पास आगे स्लाइड में, देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेटा बताया ना, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहली रिएक्शन बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट। दूसरी रिएक्शन क्या है हमारे पास, बहुत स्लो है ना। और फिर हमारे पास तीसरी टाइप की रिएक्शन मॉडरेटेड है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। क्लियर? तो हमारे पास मॉडरेटेड रिएक्शन हमारे सिलेबस में पढ़ना है। वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब जो बहुत तेजी से हो जाए, बहुत तेजी का मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भी लगभग इन रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया गया है कि ये रिएक्शंस बेटा ना लगभग 10 पे पावर -14 सेकेंड्स में हो रही हैं, या फिर कई कई रिएक्शंस आपकी ऑब्जर्वेशन में आती हैं 10 पे पावर -15 सेकेंड्स में हो रही हैं। अब इतनी फास्ट रिएक्शन माइक्रो में होती तो चलिए ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शंस है जो इतनी फास्ट होती हैं कि उनका कैलकुलेशन आप पलक झपकेंगे प्रोडक्ट बन चुका है। जब तक स्टॉप वॉच में घड़ी देख रहे हैं तब तक प्रोडक्ट बन गया, आप 1 सेकेंड पे बना कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बना पता ही नहीं चल रहा है। ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती हैं, जितने आपकी आयनिक रिएक्शंस होती हैं बेटा, आयनिक रिएक्शन हमारे पास जितनी होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं। जैसे आप ऐड करेंगे तुरंत से प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ हैं, जैसे आयनिक रिएक्शन में आप एसिड को बेस के साथ ऐड करिए, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है जिसको हम लोग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? जिसमें प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन बहुत तेजी से होता है। तो ऐसे टाइप की जितनी भी रिएक्शंस हैं, आयनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का हो गया। दूसरा बेटा हमारे पास स्लो में तो इतना स्लो होगा ना कि आपको मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि मंथ्स ले रहे हैं, बताइए इतने मंथ्स में ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, कभी कभी तो ये ईयर्स ले रहे हैं। अब क्या ही पढ़ेंगे आप, है ना। डेज तक तो चलो ठीक है, डेज तक हम एक बार करते कि चलिए ठीक है कुछ डेज में हम ऑब्जर्व कर लेंगे, लेकिन आप मंथ्स ले रहे हैं, ईयर्स ले रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ऐसे टाइप की रिएक्शंस हैं, बहुत टाइम लेती हैं, पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। एक ही जिंदगी है, कितना ऑब्जर्वेशन, बैठे रहेंगे बस देखते रहेंगे कि कितना 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 चेंज हो रहा है, और इतना स्लो होगा। अब आप सोचिए फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल तो हम लोग देख ही नहीं सकते, मिलियन ईयर्स कौन रहेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन 4 साल 5 साल में रस्टिंग हो रही है, थोड़ी सी स्टार्ट हुआ, पहली लेयर हटा दिए, दूसरी लेयर पेंट कर दिए, कितना देर तक चलता रहता है आयरन का आर्टिकल्स आपका। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर है बेटा? ये है ना। आ जाते हैं बेटा यहां पे मॉडरेटेड। ये बढ़िया रिएक्शंस हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए बढ़िया बोल रहे हैं क्योंकि अभी पहले से आपको कोई भी चीज़, मान लीजिए स्पीड का कोई व्हीकल सीखना है तो पहले ही दिन आप प्लेन थोड़ी सीखने लग जाएंगे,
पहले आप एकदम आराम से बेसिक चीज़ें जानेंगे, ट्रैफिक रूल्स जानेंगे, साइकिल चलाना सीखेंगे, बाइक पे आएंगे, कार पे आएंगे, तो एक प्रोसीजर है, ठीक है। आपको पहले ही दिन वेरी फास्ट रिएक्शन जिनकी स्पीड 500-600 किलोमीटर होती है, सुपरसोनिक जेट दे दिया गया, पता ही नहीं आपको कंट्रोलिंग, ठीक है। इतनी स्लो हो रही है कि बस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा तो पैदल पहुंच जाते, है ना। तो इसको भी ऑब्जर्व नहीं करेंगे, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। हमारे पास मॉडरेटेड रिएक्शंस हैं पढ़ने के लिए। चलिए अब इनके मेन सेगमेंट्स देख लेते हैं कि हमको इनमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जल्दी जल्दी से देखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। वेरी फास्ट रिएक्शंस क्या लिखा है, विच टेक्स प्लेस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। हमने आपको बताया 10⁻⁻14 या फिर 10⁻⁻16, इतने कम सेकंड। कभी कभी कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जो माइक्रो सेकंड्स में भी होती हैं, ऐसा नहीं है बस, लेकिन वो सेकंड से पहले हो जाएगा, ठीक है। These includes all ionic reaction, all precipitation reaction and all neutralization reaction and combustion reaction। combustion देखो बहुत हाईली फ्लेमेबल होता है, तो कितनी तेजी से आपका आग पकड़ता है, ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे उसको। तो 4 कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे बताई हुई है। ऑल आयनिक रिएक्शन, तो आयनिक रिएक्शन में हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है, तुरंत से प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाता है। एंड ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस को मिला के न्यूट्रल करते हैं, वो भी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। और कंबशन, ये सारी रिएक्शंस हमारी फास्ट होती हैं। क्लियर है बेटा यहां तक। चलिए जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो अगर आपने इसको एक्सपेरिमेंट किया होगा, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं इसको। सिल्वर का, फिर सिल्वर का क्लोराइड होता है, सिल्वर का फॉर्मेशन होता है वहां पे, सिल्वर का क्लोराइड। ये देखिए क्या है आपका, AgNO3 है, सिल्वर का नाइट्रेट है, NaCl में ऐड कर रहे हैं इसको, और तुरंत से क्या बना ले रहा है ये AgCl, सिल्वर का क्लोराइड। और ये बना के प्रेसिपिटेट आपका बैठ जाएगा। यहां पे देखिए जल्दी से व्हाइट कलर का क्रिस्टल बन रहा है, ठीक है। सिल्वर है तो सिल्वर सिल्वरी व्हाइट होता है, तो आपका व्हाइट कलर। क्लियर। और NaNO3 ये हमारा बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको प्रेसिपिटेट से मतलब था, ठीक है। और वैसे ये पढ़ना नहीं है, तो इंट्रोडक्टरी के लिए बस जानते रहेंगे, ठीक है। वेरी स्लो रिएक्शंस, तो वेरी स्लो रिएक्शंस में देखिए जो डेज ले, मंथ्स ले, और कभी कभी हमारे पास क्या है, पूरे साल ही ये रिएक्शंस हो रही हैं। ये चीजें हम ऑलरेडी बोल चुके हैं आपको। जैसे देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, क्लास 10th में आप लोग ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं कि भाई आयरन ले लिए, ऑक्सीजन, और ये इनको पूरा का पूरा मॉइस्चर बोलते हैं, क्योंकि मॉइस्चर के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, वाटर है, वाटर की क्वांटिटी फिक्स नहीं है, तो x टाइम्स ऑफ H2O हो गया हमारे पास, Fe2O3 इंटू x टाइम्स ऑफ H2O, क्योंकि जितना उसमें पानी पड़ता जाएगा उसका रस्टिंग क्या होता है, ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाएगी। पहले तो आयरन क्या होता है, ग्रे कलर का होता है, फिर धीरे धीरे ऐसा कुछ आपका इमेज है यहाँ पे, ये देखिए ऐसे करके। अब ऐसा होने में बहुत टाइम लगेगा, कम से कम साल लग जाएंगे, ठीक है। तो इतनी ऑब्जर्वेशन के लिए भी हमारे पास है ही नहीं कि कोई भी रिएक्शन करना है जल्दी से पढ़ के उसको खत्म करेंगे, सिलेबस का पार्ट है। तो जो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन में आया, ठीक है, घंटे बाद समझ में आ जाए, आधे घंटे में समझ में आ जाए, एक दिन में समझ में आ जाए, ऐसी रिएक्शंस को हम अपने सिलेबस में पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है बेटा। अब देखिए मॉडरेटेड रिएक्शन, इनके एग्जाम्पल्स आप नोट करोगे, इनके एग्जाम्पल्स को अपने नोट्स में लिख लोगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी आपकी मॉडरेटेड रिएक्शन है। देखिए क्या है, ना इधर स्लो है ना तो फास्ट है, तो इसको मॉडरेटेड बोल दे रहे हैं भाई, ना तो स्लो है ना तो फास्ट है, तो मॉडरेटेड हुआ। चलिए एग्जांपल्स, कैसे एग्जांपल्स है, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2, वो डिसोशिएट होकर वाटर और ऑक्सीजन में होता है, और स्लो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन का पेरोक्साइड है, 2 स्टाइकोमेट्री लगा हुआ है बैलेंसिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वाटर और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वहां से इवेपोरेट करके जाएगा, इवेपोरेट नहीं करेगा सॉरी, मतलब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो आपका सिस्टम से बाहर चला जाएगा, या तो आप कंटेनर को क्लोज रखिए, नहीं तो ऑक्सीजन तो सराउंडिंग में चला जाएगा। और ये है हमारे पास वाटर। और कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखिए थोड़ा सा मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाया है कि हमारे पास ये पेरोक्साइड है और ऐसे वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का, देखिए होमो एटॉमिक है, ये हेट्रो एटॉमिक है, इसीलिए इन्होंने 2 कलर यूज किए हैं, और वहां पे पेरोक्साइड। क्लियर है। और हमारे पास इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो क्या करोगे बेटा, आप सुक्रोज का फॉर्मूला लिख के उसके अंदर पानी ऐड कर दो, बस देखिए सुक्रोज है और वाटर ऐड कर दो, तो जो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड, है ना।
पेंटॉक्साइड है, सॉरी पेंटॉक्साइड N2O5 होता है। ये हमारे पास डिकम्पोज होके नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाता है और हमारे पास ऑक्सीजन। ये भी बहुत स्लो रिएक्शन होती है, मतलब मॉडरेटेड रिएक्शन है। तो ये भी हमारा, तो 3 रिएक्शन हम लोग अभी पढ़े मॉडरेटेड में, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन, एक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और एक हमारे पास नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का। 3 रिएक्शंस हो गई। चलिए इनको ध्यान रखेंगे बेटा। अब मतलब यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इन केमिकल काइनेटिक्स वी मेनली स्टडी मॉडरेटेड स्पीड रिएक्शन, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकें। फिर से बोलेंगे, वेरी फास्ट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं कि हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, वेरी स्लो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं कि करना ही नहीं चाह रहे हैं उतना स्लो रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन, मॉडरेटेड से पहले सीखेंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चंस हैं, आप पहले देख लीजिए। ये क्वेश्चंस देख के थोड़ा सा बताइए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है बेटा, द इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, ठीक है इसमें, और फिर हमारे पास बोरान का ऑक्साइड है ना, और वो -1676 हमारे पास किलो जूल पर मोल है, और 1274 किलो जूल पर मोल है। ये क्या है, वो उनका फॉर्मेशन का रेट है, और वहां से जो एंथैल्पी में हो रहा है, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एनर्जी। तो इसके बाद कैन दिस डेटा हेल्प अस टू नो द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ, नहीं भाई क्या ही हमारे पास ये डेटा तो थर्मोडायनेमिक्स में कैलकुलेशन करेगा कि इंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से बचेंगे, ये रेट नहीं निकाल सकते है ना, क्योंकि ये रेट ऑफ फॉर्मेशन की चेंज बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इनके आंसर्स में क्या है, क्या लिखा है, देखिए नो थर्मोडायनेमिक डेटा आर नॉट रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि थर्मोडायनेमिक डेटा जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन में काम नहीं आते हैं। क्या आता है, चेंज इन कंसंट्रेशन या फिर चेंज इन प्रेशर, ठीक है। चलिए एक एमसीक्यू है आपका, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स मोस्ट रैपिडली एट रूम टेम्परेचर, मतलब आपको फास्ट रिएक्शन देखनी है, चारों ऑप्शन में से देख लीजिए फास्ट रिएक्शंस कौन सी है। अब आप देखिए यहाँ पे, पहले चारों ऑप्शन आ जाने देते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए 4 ऑप्शन आ गए बेटा। देखिए H2 और O2 मिलके वाटर बन रहा है, ये बहुत स्लो रिएक्शन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनता ही नहीं है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे तो बनता ही नहीं है, ठीक है। कोई चेंजेस करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आयन आयन दिख रहे हैं, कैटायन एनायन, यही वाली रिएक्शन है ना आपका, ये रिएक्शन हो गई। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर मॉडरेटेड था, अभी ये भी डिकम्पोजिशन हमारे पास मॉडरेटेड था, और आपसे कुछ पूछा हुआ है कि मोस्ट रैपिडली, मतलब इन सारे में से ये क्या पूछना चाह रहा है, फास्ट रिएक्शन कौन सी है, तो आपका कौन सा हो गया, सेकंड। क्लियर है, आ रहे हैं क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस है। चलिए स्पीड ऑफ अ रिएक्शन कैन बी, मॉडरेटेड भी हो सकती है, वेरी फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, मतलब हम ऑल ऑफ दीज के साथ चले जाएंगे। क्लियर है, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा आपका, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि भाई स्पीड है वो तो आपकी मॉडरेटेड भी, वहीं से तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स डील्स विथ दोज रिएक्शंस विच अकर्स एट, कहाँ पे होता है, स्लो स्पीड, मॉडरेटेड स्पीड, फास्ट स्पीड, या फिर हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, मॉडरेटेड। पहले ही बोला, पहले मॉडरेटेड के बारे में सीखेंगे हम लोग। चलिए बेटा अब कुछ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है आपका, ये लास्ट टॉपिक है आज का, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, सेम चीज होती है, क्योंकि रेट, स्पीड, वेलोसिटी आपके सिमिलर चीजें हैं, बस अलग अलग होता है, लेकिन हमारे पास है वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ही बताते हैं। चलिए देखिए एक रिएक्टेंट है बेटा, एक आपका प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट का कन्वर्जन हो रहा है इन सर्टेन, देखिए ये रिएक्टेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अभी कोई केमिकल तो दिखता नहीं है ना, उसके एटम्स दिखते नहीं है, तो यहाँ पे कार से ही काम चला ले रहे हैं। तो अभी देखिए ये रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है और ये कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी, धीरे धीरे रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्रोडक्ट में। तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे हमको, स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज एक्सप्रेस्ड एज, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देख लीजिए स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आया समझ। तो ये हमारे पास है स्पीड, स्पीड में देख लेते हैं हम लोग, चेंज इन पोजीशन, इनिशियल पे कितना था, फाइनल में कितना था, आप करते हैं ना
D2 माइनस D1 कितना चेंज हुआ हमारे पास। उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखिए कितना हो गया हमारे पास बेटा, टाइम टेकन। क्लियर है। अब आते हैं, चलिए थोड़ा सा मेंटेन रखेंगे चीज़ों को, यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट आने वाली हैं, थोड़ी सी एनर्जी मेंटेन रखेंगे क्लास का। ठीक है, ये बेटा आपका रिएक्टेंट हो गया और ये आपका हो गया आपका क्या, प्रोडक्ट हो गया। स्पीड निकालना था क्योंकि एक कार यहां से करके यहां तक आई थी, यहां से आपने उसने स्टार्ट पॉइंट था, यहां पे उसका एंड पॉइंट था, तो ये हो गया हमारे पास चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। क्लियर है। अब रेट या फिर स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, अगर हम इसको रिएक्शन के सेंस में रखेंगे तो चेंज इन पोजीशन तो रहेगा नहीं, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही है, टाइम के ही साथ ऑब्जर्वेशन में लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या वर्ड आ गया, कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियली कितना मोल था, फाइनली कितना मोल बना, इस बात को ध्यान रखना होगा। जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको हम बता देते हैं कि यहां से बेटा अगर कोई भी रिएक्शन है तो वो इनिशियली कितना मोल है, फाइनली कितना मोल है। जैसे आपने रिएक्टेंट लेके चले और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इनिशियली आपने इसके 10 मोल लिए और ये अभी नहीं, आपका कुछ भी नहीं बना है। एट टाइम T1, अभी आपका टाइम T1 है जिसको हम लोग 0 कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 10 मिनट बाद या फिर 10 सेकेंड बाद यहां पे हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए, तो मतलब कितने का डिक्रीजमेंट हुआ, 4 का। कैसे पता चलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमारे पास फाइनल है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कंसंट्रेशन, ये हमारे पास फाइनल है, कंसंट्रेशन ये इनिशियल है। तो कितना करेंगे हम लोग, C फाइनल माइनस C इनिशियल, फाइनल कितना है 6 माइनस 10 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया बेटा, हमारे पास माइनस में 4। तो 4 तो क्वांटिटी बता रहा है और माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका डिक्रीज हुआ है। तो अब अगर बेटा ये 6 आया है तो ये 4 हुआ होगा, इसका फाइनल ये है, इनिशियल ये है, 4 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस में 4 आएगा। तो माइनस और प्लस का जो साइन है वो बस हमको इतना बता रहा है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट का डीके हो रहा है, रिएक्शन डिसअपीयर हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपीयरेंस में आ रहा है। क्लियर है बेटा, यहां तक इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहां पे डिफिनीशन क्या बन जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन विथ ऑफ एनीवन, कोई भी हो, या तो रिएक्टेंट हो जाए या फिर क्या हो जाए हमारे पास प्रोडक्ट हो जाए। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी भी के कंसंट्रेशन में अगर हम लोग चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। चलिए बेटा रिप्रेजेंटेशन है ना, कुछ देख लेते हैं कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट है हमारे पास और क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है। देखिए क्या है, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो आपका एक डिसअपीयर हुआ है मतलब लॉस में गया है, और एक हमारे पास अपीयरेंस में आया है, तो रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। पता है ना अभी एग्जांपल 10 से 6 आया तो डिक्रीज हुआ, 0 से 4 पे गया तो इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट के लिए निकालेंगे तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और माइनस का साइन आएगा जो डिक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। है ना, ये चीजें समझ आ रही, बिल्कुल सिंपल है, जैसे स्पीड वैसे रेट। चेंज इन स्पीड, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, बस दोनों में डिफरेंस है क्योंकि इसको हम कंसंट्रेशन में मेजर करते हैं। रिएक्शन में तो यही पढ़ते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। अब आपको देखिए यहां से कंडीशन दिखा रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे बेटा। R1, अभी जब रिएक्शन हम पहला स्टार्ट किए थे हमने पॉइंट लिया R1, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन R1 है, और थोड़ी देर बाद T1 टाइम पे अभी हमारे पास फिर हमारे पास R2 टाइम पे, R2 कंसंट्रेशन पे T2 है, और प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो देखिए आपका डेल्टा T कितना हो जाएगा बेटा, T2 माइनस T1। इस जगह पे हम लोग T2 माइनस T1 रख सकते हैं, और इस जगह पे क्या रख सकते हैं, R2 माइनस R1। और जैसा कि आपको बताया कि R2 कम होगा और R1 ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इसके पहले एक कौन सा आपका निगेटिव का साइन आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए क्या है, डेल्टा R और डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका बेटा, डेल्टा T। चेंज इन कंसंट्रेशन R2 माइनस R1 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया हमारे पास, T2 माइनस T1। देखिए माइनस का साइन विजिबिलिटी में आया है, तो माइनस का साइन केवल किसके लिए आ रहा है, चेंज के लिए आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट है, प्रोडक्ट के सेंस में देख लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो वो डिसअपीयरेंस हो रहा था, ये अपीयरेंस हो रहा है
है ना, उसका लॉस हो रहा है और ये क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा, सेम फॉर्मूला। इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए इंक्रीज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन में पहले कितना हुआ हमारे पास, P1 एट टाइम T1 एंड P2 एट टाइम T2। तो इसमें क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, इसमें P2 ज्यादा है P1 कम है, तो जिसकी वजह से, और T2 का तो डिफरेंस ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये चीजें इतने आप अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। डेल्टा T इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है, और डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास P2 माइनस P1, और ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, क्योंकि पहले कंसंट्रेशन कितना था, 0, बाद में कंसंट्रेशन कितना हुआ, जो हाइपोथेटिकल डेटा लिए थे उसके हिसाब से 4, ठीक है। तो 4 माइनस 0 पॉजिटिव वैल्यू, 6 माइनस 10 निगेटिव वैल्यू, ये चीज ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, बेटा पॉजिटिव का सिंबल्स आ गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये इंपॉर्टेंट है। देखिए रिएक्टेंट है, अब इसमें से हम क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट है हमारे पास, तो इसमें हम लोग किसी 2 पॉइंट पे आप लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे और उन दोनों पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हमको दिखाएंगे। देखिए इधर क्या है, कंसंट्रेशन है, और इधर क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, इन दोनों कंसंट्रेशन को ध्यान देके पहले हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि चेंज कैसे हो रहा है। तो मान लीजिए कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए पहले ले लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से एक पॉइंट बेटा ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो पहले कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका C1, और ये वाला पॉइंट आपका बेटा क्या हो जाएगा, आपका C2 हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आएंगे तो इस वाले ग्राफ पे आ जाते हैं हम लोग, क्लियर। तो ये वैल्यू बेटा आपका क्या हो जाएगा, T1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास T2। तो डेल्टा T यहां से कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये वाली वैल्यू जो होगी, ये वाला डेटा आपका जो इतना डिफरेंस है वो बेटा हो जाएगा डेल्टा T। और यहां से देखिए क्या पता चल रहा है, C1 आपका कम है और C2 ज्यादा है। तो जब भी हम लोग डेल्टा C निकालने के लिए C2 माइनस C1 करेंगे तो हमको पता है कि C2 इज ग्रेटर देन हमारे पास C1, तो जिसकी वजह से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी हमारे पास, पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, वो भी किसकी हमारे पास, डेल्टा C की। इसको जस्ट अभी जिसके पीछे वाले लेक्चर में देखे थे, पीछे वाली स्लाइड में था, ठीक है, आया समझिए। और ये कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, यही है आपका डेल्टा C, और ये कंसंट्रेशन, ये हमारे पास टाइम का डिफरेंस जो है वो क्या हो गया आपका, डेल्टा T, ठीक है। और यहां पे हम एवरेज निकालते हैं, एक वर्ड अभी बोल के जा रहे हैं, एवरेज। तो एवरेज को हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिर सुन लीजिए, डेल्टा का डिफरेंस 2 तरीके का होता है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा प्रिपेयर रहेंगे, ये और ये। तो अगर हम किसी रेंज के लिए कंसंट्रेशन निकालते हैं, तो रेंज के लिए अगर हम कंसंट्रेशन निकालते हैं तो डेल्टा की वैल्यू पढ़ते हैं, और अगर किसी इंस्टेंट पॉइंट के लिए निकालते हैं तो उसको हम लोग फ्रैक्शनल में देखते हैं, डी के फॉर्म में देखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में देखते हैं। तो इन चीजों को भी अभी हम लोग आगे करेंगे। अब देखिए प्रोडक्ट का भी वैसे ही सेम देख लीजिए, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का हो गया। अब रिएक्टेंट का देखो बेटा, कोई 2 पॉइंट ले लीजिए। ये देखिए पहले ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, C1, इधर आ जाते हैं तो ये पॉइंट हो गया T1। फिर से इधर देख लेते हैं तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, C2, और ये पॉइंट हो गया T2। अब यहां से आप देखिए C2 इज लेस देन C1, तो जब भी हमारे पास C2 माइनस C1 करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी आपकी, नेगेटिव में आएगी। और ये वैल्यू किसकी है, डेल्टा C की। मतलब ये जो कंसंट्रेशन है वो डेल्टा C है, और ये भी तो आपको पता ही है कि T2 माइनस T1, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी, डेल्टा T की आ जाएगी। क्लियर है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 2 पॉइंट ले लेंगे, और किसी एक पॉइंट पे जब हमसे पूछेगा, जैसे किसी सर्टेन पॉइंट पे पूछेगा, बताएगा इस पॉइंट पे आप बताइए, इस टाइम पे बताइए, पर्टिकुलर इस टाइम पे अगर आपसे पूछेगा तो उसी को बोला जाता है इंस्टेंट पॉइंट पे बताना। तो 2 टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। नाम आप सुने होंगे। अब इस चीजों की चर्चा हम लोग अगले वाले क्लास में करेंगे कि एवरेज क्या होता है और इंस्टेंट पॉइंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, दोनों को कंपाइल कर देते हैं। ऐसा आपने रिएक्शन कहां पे देखा होगा, ऐसी रिएक्शंस आपने देखी होगी कहां पे, इक्विलिब्रियम में। रिएक्टेंट प्रोडक्ट आफ्टर अ टाइम वो इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं, और रेट हमारे पास ये हो गया। अब बताइए चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो यूनिट क्या बन जाएगी। तो यूनिट देख लेते हैं हम लोग इसके बाद, पहले तो थोड़ी सी वैल्यू है उसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद यूनिट को देख लेते हैं। क्या है बेटा हमारे पास,
रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल डिपेंड तो करेगा ही भाई हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, ठीक है, दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जितना अपीयरेंस होगा जितना डिसअपीयरेंस होगा, क्लियर, दोनों को ध्यान रखेंगे। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो फॉर्मूला क्या है बेटा आपका, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, यही होता है ना आपका, डिवाइडेड बाई टाइम। अब टाइम को ध्यान रखेंगे, टाइम आपने सेकंड में मेजर किया है, मिनट में मेजर किया है या फिर आवर में मेजर किया है, तो पर यूनिट टाइम है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखो कितने हमारे पास आ गए बेटा यहां से, ये देखिए क्या है यहां पे हमारे पास, देखिए कुछ और हम भी आपको बता देते हैं यहां से, ये भी चीजें कभी कभी पूछी जाती हैं, उन चीजों के भी बारे में ध्यान रखेंगे। चलो बेटा देखिए, यम रिप्रेजेंट्स मोलैलिटी, देखिए मोलैलिटी, मोलैलिटी बेटा, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन, है ना। तो मोल पर लीटर, तो पहले ही आपको पता चल रहा है, तो ये देखिए मोल पर लीटर और पर सेकेंड पर मिनट और पर मिनट भी दिया है, डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम वैल्यू होती है, मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है हमारे पास 1 लीटर, ठीक है। तो लीटर को रिप्लेस करेंगे तो डेसीमीटर क्यूब आएगा, तो मतलब ये जितनी भी वैल्यूज हैं हमारे पास किसकी, यूनिट किसकी, रेट की, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट हो जाएगी बेटा, कॉमनली अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब हमारे पास मोल लीटर इनवर्स और डिवाइडेड बाई टाइम। ये अब टाइम आपका मिनट में ले लीजिए, सेकंड में ले लीजिए, आवर में ले लीजिए, आप बिल्कुल से फ्री हैं। या फिर इसी को और कैसे हम लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स एंड टाइम पे पावर -1। हाँ, अगर आपसे कभी एसआई यूनिट के बारे में पूछा तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि एसआई यूनिट जो हमारी होती है, मोल खुद एसआई यूनिट है, लीटर नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो मोल की जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास मोल ही है, लीटर की जो एसआई यूनिट है वो मीटर का क्यूब है, तो डिनोमिनेटर में है तो पावर पे -3 रहेगा, और टाइम की जो एसआई यूनिट है तो सेकंड है। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की एसआई यूनिट है, समझ आ गया बिल्कुल से। चलिए नोट कर लीजिएगा चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। देखिए यूनिट्स ऑफ रिएक्शन इन गैसियस, अब आप सोचिए गैसियस में क्या होता है बेटा, तो गैसियस में हमारे पास क्या है, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, कंसंट्रेशन थोड़ी चलेंगे, गैस के लिए प्रेशर कंसीडर करते हैं हम लोग, तो प्रेशर में हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगा, पहले उसको देख लीजिए, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, टाइम है। फिर आपको थोड़ी सी एक चीज भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन में हम दे देते हैं कि उन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप अपने लिए। देखिए क्या है बेटा आपका पार्शियल प्रेशर, तो क्या वैल्यू बन जाएगी, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई बेटा आपका डेल्टा टी। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, PV इक्वल टू NRT से। तो दो फॉर्मूले हम आपको बता दे रहे हैं, एक आपका रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड एक इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसके लिए हमारे पास बेटा PV इक्वल टू NRT, ये आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो हमारे पास ये देखिए P इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका N/V/RT, और इसी को हम लोग P इक्वल टू CRT लिख लेंगे। ये देखिए क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए अगर प्रेशर में चेंज होगा तो कंसंट्रेशन में भी चेंज होगा, दो ही वेरिएबल हैं, R तो कांस्टेंट है, T को हमने कांस्टेंट बोल ही दिया है, तो मतलब यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा C एंड RT। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो कभी अगर आपको डेल्टा P की जगह पे डेल्टा CRT रखना पड़ा तो फिर रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, अगर कभी आपसे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन पूछा तो हमारे पास डेल्टा P डिवाइडेड बाई बेटा RT इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा C। तो चेंज इन कंसंट्रेशन का जो दूसरा वाला फॉर्मूला था आपका किसके रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ रिएक्शन था हमारे पास डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई हमारे पास चेंज इन टाइम। तो क्या है हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो डेल्टा C की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो यहां पे डेल्टा P डिवाइडेड बाई RT
इसको मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे है, मतलब डिवाइडेड बाई RT है हमारे पास ये वैल्यू डेल्टा C की जगह पे, और 1 बाई डेल्टा T। मतलब अगर हम कलेक्टिवली वेरिएबल को एक जगह ले लेते हैं, कांस्टेंट को एक जगह ले लेते हैं, तो बेटा हो जाएगा 1 बाई RT इंटू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ये ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन का एक ये भी फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। जब प्रेशर और कंसंट्रेशन में आपस में कन्वर्ट करना होगा तो इस वाले फॉर्मूले को याद रखेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? एक बार वापस से देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, PV इक्वल टू nRT। ये हमारे पास कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन और प्रेशर का रिलेशन हो गया, तो कंसंट्रेशन की जगह पे डेल्टा P बाई RT रख दिए हमने, और वो वैल्यू आपकी फाइन लास्ट में ये आ गई। अब इनकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो जनरली हम लोग प्रेशर को किसमें मेजर करते हैं? ATM में करते हैं। तो ATM पर यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा? आपका टाइम। अगर टाइम आपका सेकंड में है तो क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा? ATM और सेकंड पे पावर माइनस। क्लियर है यहां तक? हाँ, अगर इसकी SI यूनिट की बात हुई तो SI यूनिट अगेन आपको पता है कि प्रेशर की जो SI यूनिट है वो पास्कल होती है, और टाइम की जो SI यूनिट है वो सेकंड है, तो पास्कल एंड सेकंड। ये हो गई हमारे पास SI यूनिट किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का इन गैसियस रिएक्शन। और इन लिक्विड या फिर एक्वस आपका कौन सा आ जाएगा? मोल पर सेकंड। क्लियर है? मोल पर लीटर पर सेकंड है ना, मोल पर -3 मीटर क्यूब, और हमारे पास क्या हो जाएगा? पर सेकंड, पर टाइम। जो भी आपका रहेगा फॉर्मूला, इसके प्रीवियस वाली स्लाइड में जो था उन चीजों को ध्यान रखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए और इसका रिलेशन ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन को प्रेशर के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए बोल देगा। देखिए यहां पे है आपके पास क्या है? ATM और सेकंड इनवर्स है। हमने आपको SI भी बता दिया। इन चीजों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1-2 क्वेश्चन है बेटा, उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन पे आ जाएंगे। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स किसमें एक्सप्रेस होता है हमारे पास? अगर हम गैस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ATM पर सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास विथ टाइम तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर बोथ करेगा, या फिर नन ऑफ दीज करेगा। तो बात हो रही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, तो बेटा रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट इंक्रीज करता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? डिक्रीज। क्लियर है? चलिए, तो हमारे पास नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम रिमेन सेम, इंक्रीज, बोथ, नन ऑफ दीज। सिमिलर क्वेश्चन है तो आपको पता है अगले का डिक्रीज कर रहा है तो इसका क्या करेगा? आपका इंक्रीज करेगा। तो ये है बेटा आज के लेक्चर के हमारे आउटकम्स। तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ ली उसको एक बार शॉर्ट नोटिस पे देख लेते हैं, फिर लेक्चर को ओवर करते हैं। मस्त से पढ़िए। देखिए आउटकम्स में हमने क्या देखा बेटा? आपका हम पढ़ रहे थे चैप्टर अपना केमिकल काइनेटिक्स, यही पढ़ रहे हैं ना बेटा? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर है? शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, यही पढ़ रहे हैं। अब केमिकल काइनेटिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और रेट ऑफ रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन कैसे हैं। 2 तरीके हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमारे पास लिक्विड में दिया है या फिर एक्वस में दिया है तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, वो भी प्लस और माइनस दोनों लगा देंगे, है ना? क्लियर है? डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है हमारे पास। क्लियर है? इन चीजों का ध्यान रखेंगे। और हमारे पास चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये भी हमारे पास ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसको अगर रिप्लेस भी करना रहेगा तो डेल्टा सी के टर्म्स में, तो डेल्टा पी को हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? डेल्टा सी बाई आर टी, है ना? पी बी इक्वल टू एन आर टी में क्या आया था? डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा सी टाइम्स ऑफ आर टी। एक दूसरे को आपस में रिप्लेस करके पी को किस में टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेल्टा पी को कंसंट्रेशन के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा सी को प्रेशर के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज हो गई। बात आई इनकी यूनिट की, तो इनकी यूनिट क्या है हमारे पास? मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, ये नॉर्मल बेसिक यूनिट है। और एसआई यूनिट में हमारे पास हो जाएगा बेटा मोल, मीटर पे पावर -3 और सेकेंड ये। और यहाँ पे पर करके हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? टाइम लिख लेंगे, क्योंकि टाइम वेरिएबल है। आपने सेकंड में मेजर किया, मिनट में मेजर किया, आवर में मेजर किया, कोई पता नहीं है, तो पर यूनिट टाइम है। इनका क्या हो जाएगा हमारे पास? एटीएम
और सेकेंड पे पावर -1। SI यूनिट में क्या हो जाएगा हमारे पास, पास्कल पर सेकेंड। क्लियर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा हमने, तो रेट ऑफ रिएक्शन अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कैसे लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, और सारी चीजों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देखा इसमें। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए क्या हमने बनाया, ये रिएक्टेंट का है, ये प्रोडक्ट का है, और ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट का है। तो यहां से भी आपने, ये कंसंट्रेशन है और ये क्या है हमारे पास, किसके रिस्पेक्ट में है, कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, यहां से 2 पॉइंट अगर हम लोग मेजर कर लेते हैं तो ये किसके लिए मेजर होके आ जा रहा है, ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है, और ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है। क्लियर। तो इन चीजों के बारे में बेटा ध्यान रखेंगे, और क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं उनको ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है। और रेट ऑफ रिएक्शन हम किसका पढ़ते हैं, केवल और केवल हम लोग मॉडरेटेड रिएक्शन की ही रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि फास्ट उतना कैलकुलेशन कर नहीं पा रहे हैं और स्लो उतना करना नहीं चाह रहे हैं, तो ये दोनों सेगमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मॉडर्न जितने, मॉडरेटेड जितने हैं उनके एग्जाम्पल्स, परऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन का पेंटाऑक्साइड, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपको इस पूरे स्लाइड में कराए गए हैं उनके बारे में बिल्कुल से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसी पे आज हम लोग समराइज करते हैं लेक्चर को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ एसोसिएशन, रेट ऑफ डिसोसिएशन, और रेट लॉस जो होते हैं, रेट लॉ तो अभी अगले वाले लेक्चर में आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन और उससे बेस्ड कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल मजे से पढ़िए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, एनसीईआरटी रीड करिए और लेक्चर देखिए और एंजॉय करिए। ठीक है बेटे, थैंक यू।